नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान की जेड श्रेणी सुरक्षा को लेकर पिछले दिनों एक बड़ा बयान दिया था। उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जेड सुरक्षा की श्रेणी कोई मतलब की बात नहीं है, ये केवल एक जीव का जंजाल है। उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या का उदाहरण देते हुए ये कहा था कि सुरक्षा होने और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसकी हत्या होनी है वो हत्या हो ही जाती है। उसके बाद से ही उनका यह बयान विवादों में घिरा हुआ है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं ने इसको बेहद ही अशोभनीय टिप्पणी माना और साथ ही साथ जवानों के मनोबल को तोड़ने वाला बयान माना है। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने इसको लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिख दिया है और उन्होंने ये भी उसमें कहा है कि जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने ये बयान दिया है, एक तो ये जवानों के मनोबल को तोड़ता ही है, साथ ही साथ इसमें साजिश की बू भी नजर आती है कि क्या ऐसी कोई साजिश रची जा रही है जिससे चिराग पासवान के जान को खतरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पशुपति कुमार पारस के इस बयान ने केंद्र सरकार की छवि को भी धूमिल किया है। देखिए, राजू तिवारी ने जो गृह मंत्री को पत्र लिखा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें साफ तौर पर वो लिखते हैं कि आदरणीय गृह मंत्री जी महोदय, इस पत्र के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि भारत सरकार में मंत्री माननीय पशुपति कुमार पारस जी द्वारा दिनांक 9 मई 2023 को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की सुरक्षा को लेकर बेहद ही निंदनीय व शर्मनाक बयान दिया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा अपने वक्तव्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा में तैनात एसएसबी जवानों के ऊपर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सुरक्षा में तैनात जवानों द्वारा उनकी हत्या कर देने का हवाला देते हुए कहा गया कि सरकारी सुरक्षा जी का जंजाल होता है। उनका यह विवादास्पद बयान हमारे जवानों के मनोबल को तोड़ने वाला है। साथ ही उनके इस प्रकार के बयान से यह संशय जाहिर होता है कि कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या कराने की कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहकर उनके इस बयान की हमारी पार्टी निंदा करती है तथा आपसे मांग करती है कि उनके इस बयान के पीछे की साजिश की जांच कराई जाए। महोदय, केंद्रीय मंत्री माननीय पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के ऊपर कई निंदनीय व अशोभनीय टिप्पणी इसके पूर्व में भी कई बार की गई है। आज तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने अपने संस्कारों का परिचय देते हुए व रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखते हुए कभी भी माननीय पशुपति कुमार पारस जी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। हद तो तब हो गई जब महीना भर पूर्व माननीय पशुपति कुमार पारस जी ने सार्वजनिक तौर पर आदरणीय श्री चिराग पासवान जी से अपने खून के रिश्ते को ही नकार दिया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि चिराग पासवान और उनके खून में फर्क है। महोदय, आपको बताना चाहूँगा कि बार बार हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र आदरणीय चिराग पासवान जी को अपमानित करने की सोच के साथ दिए गए पशुपति कुमार पारस जी के इन बयानों को लेकर न सिर्फ अनुसूचित जाति बल्कि देश भर में आदरणीय रामविलास पासवान जी के समर्थकों में भारी आक्रोश है। आदरणीय रामविलास पासवान जी के समर्थक उनके बाद आदरणीय चिराग पासवान जी में उनकी छवि देखते हैं, वो अपनी आस्था रखते हैं। आप चाहे तो किसी के भी द्वारा जांच कराकर इसको प्रमाणित करा सकते हैं। जब से माननीय श्री पशुपति कुमार पारस जी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाले हैं, तब से आज तक अपने मंत्रालय को लेकर या सरकारी कामकाज को लेकर उनका कभी कोई बयान सामने नहीं आया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया में सिर्फ हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पर की गई टिप्पणियां ही माननीय पशुपति पारस जी को सुर्खियों में बनाए रखती है।
केंद्रीय मंत्री माननीय पशुपति कुमार पारस जी को मंत्रिमंडल में रखने से केंद्र सरकार की छवि भी खराब हो रही है। उनके द्वारा निरंतरता में दिए जा रहे बेतुके व विवादास्पद बयान केंद्र सरकार को गलत दृष्टि में दिखाने का काम करते हैं। अतः इसको गंभीरता से लेते हुए हमारी पार्टी आपसे आग्रह करती है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा में उठ रहे सवालों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। तो ये पत्र जो है वो लोजपा रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उनके तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया है और उसमें उन्होंने कई तरह के सवालों का भी जिक्र किया है। और इसके अलावा जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस लगातार चिराग पासवान पर अटैकिंग मोड में होते हैं उसको लेकर भी जिक्र है। जेट श्रेणी की जो सुरक्षा मिली है उसको लेकर जो उन्होंने बयान दिया उसकी जांच कराने और साथ ही साथ जो हत्या की साजिश की बात की गई है उसकी भी जांच कराने की बात कही गई है। कहीं ना कहीं राजू तिवारी ने इसके माध्यम से ये भी बताने का प्रयास किया है कि केंद्र में जो अभी सरकार है और उसमें पशुपति कुमार पारस मंत्री हैं तो उनके मंत्री पद पर बने रहने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि उनके बयानों से नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इशारा है कि इनको मंत्रिमंडल से भी बाहर कराया जाए। और अब ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी अब पूरे दमखम के साथ पशुपति कुमार पारस के विरोध में अब लड़ाई लड़ने के मूड में आ गई है जब से उन्होंने हाजीपुर में एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान की सुरक्षा को लेकर जो बयान दिया। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और राजू तिवारी का जो ये पत्र गृह मंत्री को लिखा गया है वो कितना असर करता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।